जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मैं अपनी कुछ अनुभूतियाँ बताऊंगी जो मैंने 1 महीने से लिख कर रखी हैं। मैंने लास्ट वीडियो शायद 1 सवा महीने पहले बनाया था अपनी अनुभूतियों का। मैं अनुभूति तो नहीं कहूँगी, जो बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें फील हो रही हैं और जिसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें ही हमारे गुरुदेव हैं, गंगाई नाथ जी और रामलाल सियाग जी, जिनको 2 सिद्धियां हुई हैं और जिनकी आवाज़ में दीक्षा लेने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और मंत्र राधा कृष्ण का है जो इनकी आवाज़ में सुनना होता है, जिससे दीक्षा हो जाती है। और इनकी फ़ोटो को 2 मिनट ध्यान से देखने के बाद थर्ड आई पे, इधर आगे चक्र पे देखना होता है, और यहाँ पे देखने के बाद 15 मिनट का आराम से रिलैक्स होके बैठना होता है। गुरुदेव हैं, इनकी फोटो को देखना है। आप किसी भी गुरु को देख सकते हो 2 मिनट इनको लगातार देखने के बाद, और इनसे प्रार्थना करनी है, गुरुदेव 15 मिनट का मुझे ध्यान लगवाओ और अपनी शरण में लो। आपकी जो भी विनती हो अपने शब्दों में आपको प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद यहाँ पे आगे चक्र पे देखना है, आंख बंद करना है, और ऐसा करना है कि आपको लगे कि गुरुदेव आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चाहे वो दिखे या नहीं दिखे, वो कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा लगना चाहिए। और आपको आंख बंद करके बैठना है, और आंख बंद करते ही आपका ध्यान लग जाएगा, और 15 मिनट बाद ही अपना आप ध्यान खुल जाएगा। अब देखो, मैंने बस प्रेयर किया और मेरी आंख बंद हो गई है। मुझे इतना प्रेशर रहता है हर वक्त कि अब मैं खोलूंगी तो मुझे ऐसा जैसे शांति मुद्रा लगती है ऐसे, क्योंकि अब अपने आप से प्रेशर से खोलते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करके ही खोलूंगी मैं अब। तो आपको आराम से रिलैक्स होके, जैसे भी आप सुख आसन में जैसे भी बैठना चाहते हैं, आप इजी वे में जैसे मर्जी बैठ जाएं, और सिर्फ प्रेयर करके, और 15 मिनट बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपको कोई क्रिया होती है, आसन होता है या प्राणायाम होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, कुछ मुद्राएं बनती है, कुछ भी होता है, तो वो अपने आप होने दें। उससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होके वो स्वयं ही सब चीज़ें कराती हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। इसलिए कई बार बहुत से लोग डर जाते हैं, तो उससे नहीं डरना है। और वैसे तो मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, ये तो सबको पता है, और बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब पे है और फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं गुरुदेव के बारे में। और गुरुदेव की रिकॉर्डिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, वीडियोस को देखो ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं से भी कुछ सुनने और देखने की जगह अगर आप शुरू में सिर्फ गुरुदेव को सुनो तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसी से सारा हेल्प होगा। और मैं वैसे तो अपनी अनुभूतियाँ बताऊंगी गुरुदेव को लेकर, और हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को निहारती है, या माँ बाप बच्चे को देखते हैं, या बच्चा माँ बाप को देखता है, जो इतना प्यार उमड़ता है। बस गुरुदेव से उसी तरीके का प्यार उमड़ता है, और वैसे ही फीलिंग आती है, और बहुत आनंद आता है, बहुत ज़्यादा। आप एक बार बिलीव करके प्लीज़ 15 मिनट ध्यान करके देखो, प्रेयर करके देखो, कितना आनंद है। हमारे गुरुदेव जैसा कोई भी नहीं। और शायद मैंने जो लिख कर रखा था, और मुझे लगता है कि मेरे जो भी डायरी है वो नीचे है, जिसमें मैंने अनुभूतियाँ लिख कर रखी हैं, तो मुझे नीचे जाके देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने से सब कुछ उसके अंदर लिख रही। सिर्फ छोटा सा कोई पॉइंट छोटे छोटे होते हैं वो लिख के रख लेती हूँ, ताकि उससे याद आ जाए। पर जो भी अनुभूतियाँ हो रही हैं बहुत मस्त हो रही हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
मैं नीचे से डायरी लेती हूँ, तब फिर मैं अनुभूतियों को शेयर करूँगी। बस गुरुदेव तो मुझे हर जगह दिखने चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये हमारे गुरुदेव हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने लिख के रखी हुई हैं कुछ अनुभूतियाँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव की एक अनुभूति बताती हूँ, जो मुझे गुरुदेव के साक्षात दर्शन हुए थे। मैं रात को तंद्रा भी नहीं कहूँगी, नींद भी नहीं कहूँगी, क्योंकि तंद्रा और नींद तो मतलब सपना, नींद, तंद्रा, योग निद्रा, मुझे नहीं पता क्या है। पर एक चीज़ जो है कि उससे भी बड़ी है कि हम आंख बंद करी हुई है, हमें लगता है कि हम सो गए और आंख बंद है, और ना वो तंद्रा है ना नींद है, वो पूरे होशो हवास है। और उसी होशो हवास में एक दिन सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त था, और ब्रह्म मुहूर्त में मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। दर्शन तो मैं नहीं कहूँगी, वो साक्षात थे, क्योंकि गुरुदेव मुझे दिखाई दिए जो कहीं पे जा रहे थे। वो कच्ची मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी जो पुराने टाइम पे जैसे यहाँ पे बैलगाड़ियाँ चलती थी और पीली पीली मिट्टी होती थी, तो उस मिट्टी के ऊपर गुरु माँ और गुरुदेव, और गुरु माँ की साड़ी का डिज़ाइन मुझे अभी तक भी याद है कि उनकी साड़ी का डिज़ाइन कैसा था, जो पुराने टाइम पे पहनी जाती थी। और उन्होंने हवाई चप्पलें पहनी हुई थी, और गुरुदेव जैसे कुर्ता पजामा पहनते हैं उसी टाइप से उन्होंने वो पहना हुआ था। और मैं मतलब जैसे कच्ची रोड है, तो मैं रोड के उस तरफ हूँ, और गुरुदेव आ रहे हैं, और मैं गुरुदेव को देखकर और गुरुदेव के पास चली गई। तो गुरुदेव ने उस टाइम पे मुझे बोला कि अभी तो तेरा मेरा मिलन नहीं है, मतलब अभी तो तेरे हमारे रास्ते अलग हैं। तो मैंने गुरुदेव के पैर छुए और गुरुदेव चले गए, और वो भी गुरु माँ भी चली गई, और जबकि गुरु माँ ने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया। और उसके बाद जो हुआ, वो जो दिखाया कि 600 साल बाद गुरुदेव इस जन्म में फिर से मिले हैं। और गुरुदेव के मैंने पैर छुए, गुरु माँ साथ में थी, और उन्होंने मस्टर्ड कलर की कुछ साड़ी पहनी हुई थी, उसके ऊपर कुछ गोल गोल चक्कर से कुछ ऐसा पुराना जो साड़ियों का डिज़ाइन होता था उस टाइप का उन्होंने वो साड़ी पहनी हुई थी गुरु माँ ने। और अभी तक मुझे याद है कि मैं वो चीज़ें, क्योंकि सपने की हम और चीज़ें हम भूल सकते हैं, पर ऐसी अनुभूतियाँ नहीं कहेंगे, जो रियल में होता है, आंख बंद करने के बाद रियल में होता है। क्योंकि आंख खोल के तो वो सब चीज़ें नहीं दिख सकती हैं, जो हम अंदर जाते हैं वो हमेशा आंख बंद करना पड़ता है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो जैसी आंखें बंद थी और गुरुदेव मुझे दिखे, और मैंने गुरुदेव के पैर पकड़े, मतलब पैर छुए, और गुरुदेव ने मुझे उठा के और अपने इधर उल्टे हाथ के कंधे पर ऐसे उठा के मुझे गले से लगा लिया। और मैं मतलब गले लग के, और मैं अपने पता नहीं, मेरी खुशी का मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं गुरुदेव से मिली हूँ और मैं मतलब रोऊं या मैं हंसूं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा। पर मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश थी, इतना ज़्यादा कि मैं गुरुदेव से बस ऐसे कस के मैं गुरुदेव से चिपट गई, और मेरे को गुरुदेव की ये सारी, और यहाँ से गाल टच हुआ, और मतलब सारी बॉडी, मतलब जो भी मतलब फीलिंग, गुरुदेव का जो पेट मोटे से वो आड़े आ रहा था, मतलब वो फीलिंग जो थी, जैसे मैं किसी रियल में, जैसे हम किसी बच्चे से अपने से गले मिलते, अपने माँ बाप से कुछ है, वो तरीके की फीलिंग थी। और मैं गुरुदेव से मिलके और मैं रोने लग गई। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं उधर, और आवाज़ें आ रही है। और उस रोने की आवाज़ से, वो रोने की आवाज़ जो मैंने आंख बंद कर रखी थी,
जिसमें मैं ये देख रही थी, मैं यहाँ पे रो रही थी और मुझे इतनी तगड़ी फीलिंग, और मेरे को खुद अपनी आवाज़ें आ रही हैं। और जब मैं उठी तो मैं उसी स्पीड से, उसी तरीके से रो रही थी जो मैं गुरुदेव के। और वो स्पर्श मुझे आज भी इतना महसूस है कि मैं जब मर्जी उसको जब फील करती हूँ ना, बस आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव को मैंने स्पर्श किया है। गुरुदेव शरीर के साथ बेशक नहीं है, पर गुरुदेव वाकई में हमारे अंदर हैं और उनका स्पर्श महसूस होता है, कहीं नहीं गया। वो जो स्पर्श हुआ है, 1 महीना होने को आया है, वो स्पर्श कहीं नहीं गया। शायद इसी को गुरु में होना, गुरु जब अंदर आ जाते हैं तो शायद ऐसे ही दर्शन होते होंगे, ऐसी ही फीलिंग आती होगी। तो वो जो फीलिंग हुई वो बहुत कमाल की थी। उसके बाद भी गुरुदेव के बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं, इतने दर्शन होते हैं और इतना आनंद आता है। कभी अभी पीछे परसों तरसों की बात है, गुरुदेव के चरण पैर जैसे दोनों आगे कर लेते हैं, धोती तक, घुटने तक उनका पैर नज़र आ रहा था। और उसके अंदर मेरे को जो मेरे यहाँ पे मन का बिंदु कह लो, कुछ है, एक स्टार है जो मुझे अक्सर ध्यान में वो नज़र आता है, और एक नील बिंदु, नील तारा जिसे कहते हैं, वो दिखाई देता है। और जब वो गुरुदेव ने पैर मुझे ऐसे करके दिखा रहे थे, अपने चिन्ह वगैरह दिखा रहे थे, उसके अंदर वो जो मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं, मुझे वो सारी वो मुझे गुरुदेव के चरणों पे दिखाई दे रही थी। और गुरुदेव के मतलब इतने अच्छे पैरों के, पूरे तलवे के पूरे सारे दर्शन करे। मतलब अक्सर कभी झूला झुला रही होती हूँ, कभी कुछ है। गुरुदेव अंदर स्वयं, अब मैं नहीं कह सकती कि मैं हूँ, तो गुरुदेव स्वयं अंदर, और जब मन की इच्छा होती है तो वो उसी तरीके से प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बाहर अब देखना क्या रह गया है कि कुछ भी नहीं। और पीछे तो एक दिन भी 5-6 दिन पहले की बात है, एक माथे के ऊपर, इधर आज्ञा चक्र के ऊपर, आंख बंद करते ही, मतलब ध्यान में नहीं बैठी हूँ, वो चीज़ें पता नहीं ध्यान से तो बहुत परे चली गई हैं। क्योंकि एक चीज़ होता है, जब हम ध्यान लगाते हैं, गहरा ध्यान लगाते हैं, तो हमें तब वो चीज़ें दिखाई देती हैं। आंख बंद करके बैठना पड़ता है। अभी तो आंख बंद करो, बस अभी इधर देखूंगी, इधर गोल चक्कर ऐसे शो हो जाते हैं, या कुछ भी दिखना मतलब ऐसा हो जाता है। तो एक घोड़ा जो ऐसे यहाँ पे पूरा घोड़ा बना हुआ है, और वो घोड़ा ना 2 टांगे उठा के ऐसे यहाँ पे घूमता है, फिर ऐसे नाचता हुआ यहाँ पे घूमता है, फिर पैर ऊपर, दोनों पैर फिर नीचे रख लेता है, फिर खड़ा करके फिर ऐसे मतलब वो घूम रहा है। और वो हंस उड़ रहे हैं, माथे के ऊपर पूरा नज़र आता है, वो हंस उड़ रहे हैं, और गरुड़ उड़ रहा है। और कल की अवतार गुरुदेव उस घोड़े पे सवार होके, जिसके पंख है, वो उड़ रहा है। मतलब इस तरीके की चीज़ें जो दिखती हैं, ध्यान में नहीं कहूँगी, फिर नहीं कहूँगी कि वो ध्यान की अनुभूति है, क्योंकि ध्यान मुझे पता है कि आंख बंद करके गहरा ध्यान, जैसे हम नींद में डीपली उतरते जा रहे हैं, वो उसमें होता है। वो ऐसा नहीं होता है। आंख बंद करने के बाद ही ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं, क्यों आ रही हैं, ये नहीं कहा जा सकता। और अभी क्या होता है कि जो कुंडलिनी माँ, मतलब इतना उनका चमत्कार है। कभी तो कमर के ऊपर इतना भारी हो जाती है, कभी गर्दन के ऊपर हो जाती है, और कभी पैरों के ऊपर हो जाती है, और नाभि से नीचे की जो बॉडी है वो सुन्न हो जाती है। मतलब अपने आप से उठाए से नहीं उठा जाता है। और हम कहें कि तंद्रा है, नींद है, पूरा होशो हवास में पूरी रात उस बॉडी के ध्यान में ही चला जाता है। पूरी बॉडी पे ध्यान रहता है, उसके बॉडी के एक एक अंग पे ध्यान रहता है कि भाई नाखूनों में क्या चल रहा है, और घुटने पे क्या हो रहा है, पैर की उंगली पे क्या हो रहा है, हाथ की उंगली पे क्या हो रहा है। कभी कभी एनर्जी यहाँ तक होती है, और कभी कभी एनर्जी मतलब पूरे सर में होती है, सर से नीचे तक कभी कभी ठंडा हो जाता है। ऊपर से जब एनर्जी नीचे जाती है तो वो हमेशा ठंडा करती है, हमेशा ठंडा। और एनर्जी जब नीचे से अब ऊपर की तरफ जब महसूस होती है, महसूस ध्यान में नहीं कह रही हूँ मैं, नींद की बात, नींद भी नहीं कहूँगी कि वो नींद होती है। वो ऐसी साधना है कि जिसमें शायद नींद ही नहीं, नींद तो मुझे नहीं पता कि अब नींद क्या होती है, क्योंकि नींद जो होती थी वो पहले होती थी, अब वो नींद नहीं होती है। अब तो बस लेटना होता है, और लेट कर भी वो जागना ही होता है। तो वो नींद नहीं है। और अगर हम पूरे होशो हवास में, हमें बाहर की भी आवाज़ें आ रही हैं, और हमारा बॉडी के ऊपर भी ध्यान है, तो हम उसको नींद नहीं कह सकते।
कि वो नींद में हो रहा है, और पूरा का पूरी बॉडी ऐसे। अभी कल की बात बताती हूँ मॉर्निंग की। मुझे ये कहा जा रहा था, एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, और उस खेत को, इसको कि पार करना है, वो गोल्डन कलर का, इसको पार करना है। और मैंने कहा हाँ, इसको तो पार कर लेंगे। तो पर पार क्या करना है कि उसके अंदर जैसे गोल्डन कलर का वो खेत है, वैसे ही गोल्डन कलर की कुछ मक्खियां हैं जो भिन भिन कर रही हैं, कुछ है वो दौड़ रही। पर हमें उससे क्या डर, हमें तो पार करना है। पर वो जब देखा तो वो मक्खियां जो थी वो जो खेत में जो भी चीज़ था उसको खा रही थी, उसको ऐसे उड़ा रही थी। तो हमने कहा हम ऐसे ऐसे पार करेंगे तो वो कैसे होगा, वो तो हमको भी खा जाएगी, हमारे पैरों को भी खा जाएगी, उड़ा देगी। तो जैसे वो उसको साफ़ कर रही है, ऐसे हमको साफ़ कर देगी। पर तो पार करना था, तो सोचा कि चलो उसको पार कर लेंगे। तो ऐसे कूद कूद के मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो जो उधर कविता जो खड़ी है उस जगह पे, उस खेत के अंदर या जो भी चीज़ है उधर जो खड़ी है, इधर मैं उसको गाइड कर रही हूँ कि तेरे को ऐसे करना है। और जो डर है वो इधर मुझे है, जो पार करना है वो मुझे करना है। उधर तो जो है उसको मैं सिर्फ देख रही हूँ, बाकी उसको गाइड करने वाली मैं ही हूँ। तो मैं कहती हूँ पार कर लेंगे, इसको पार होना है। अब जैसे ही उसके अंदर जाते हैं, वो सारी की सारी लाखों करोड़ों जो मक्खियाँ थी तितली जैसी, वो सारी की सारी बॉडी से ऊपर नहीं, सारी नीचे जितना खेत था वो सारे के सारे पैर आसपास और चिपट गई। और वो इतनी तेज भिन 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 करके ना, जैसे मेरे पैरों को खा रही हैं वो, और मेरे पैरों को वो सुन करे जा रही थी। मुझे पता ही नहीं लग रहा था, ऐसे चिपट गई वो, उनका शोर उससे की बॉडी ऐसे सुन हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 1.5-2 घंटे जो चीज़ चली। और मैं सुबह 3:30 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, क्योंकि 4 बजे मैं फैमिली के साथ मेडिटेशन करती हूँ। सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं और 2-3 लोग और हैं। मेरा कोई ग्रुप भी नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो टाइम भी नहीं होता, और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं हो रहा है, पहले तो अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे लेके आओ, तब तो कोई बिलीव करेगा। तो इसलिए उनके साथ करती हूँ। तो सुबह उठ रही हूँ मैं, तो जब मैंने आँख खोली 3:15 साढ़े 3 बजे के करीब, मेरे को वही बाहर आँख पूरी ऐसे खुली हुई है, और मैंने टाइम भी देखा है आँखों से। और वो जो मेरे पैर जो वहाँ पे जो उसने सुन किए जो मक्खियों ने, वो मेरे पैर सुन थे, और मैं अपनी बॉडी को उठा नहीं पा रही थी। मैं उठ ही नहीं पा रही थी कि मेरे को वॉशरूम जाना है, मुंह धोना है। तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाई उस दिन, उठ नहीं पाई। और कानों में और ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी मक्खियाँ ना, और वो 45 मिनट आँख खोलने के बाद भी वो मेरे को भिन 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 भिन, मतलब मेरी बॉडी पूरी की पूरी सुन, नीचे से नाभि तक सुन थी, और सर से लेके और गर्दन तक, इधर तक पीछे यहाँ तक बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी थी, ऊपर से ठंडी और नीचे से सुन हो चुकी थी वो। और फिर मैंने कहा कि ओके, मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ, मैं मतलब कोई भी मतलब मैं नहीं उठ पाऊँगी, और मैं उठना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो आनंद इतना ज़्यादा था, वो डर नहीं था। वो इतने मतलब वो जो बॉडी में हो रहा था ऊपर से ठंडा, और नीचे से जो चीज़ थी, और वो जो मक्खियाँ जो उधर थी, और वो ओरिजिनल में आपको सुनाई दे रही हैं आँख खोलने के बाद, और बॉडी में आपकी सुन हो गई है, जो वहाँ पे सुन की उन मक्खियों ने चिपट के, और यहाँ पे भी सुन हो रही थी। तो उस चीज़ का जो आनंद था, मज़ा था, मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। मैं आराम से ऐसे ही लेटी रही। फिर मैंने दोनों हाथों को ऐसे करके अपने लेट के रख लिया। उसके बाद तो मेरे को फिर से मैं मतलब ध्यान में चली गई, और मेरी बॉडी बिल्कुल सुन। फिर तो मैं पैर की एक उंगली पहले भी नहीं हिला पा रही थी, एक उंगली हाथों की भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हिला पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। और वॉशरूम जाना था वो भी नहीं, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं हम। जब कुंडलिनी देवी जब पूरे तरीके से अपना कंट्रोल कर लेती है हमारी बॉडी पे, ना हम बाथरूम जा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना हम उठ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना मज़ा, इतना आनंद। और ये एक बार नहीं, ये सुन तो काफ़ी टाइम से बॉडी हो रही है, और मेरे को इसीलिए अभी मज़ा, मतलब अनुभूति, इतनी सब चीज़ें नहीं होती हैं, और इसी टाइप की चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी भी लग रही हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें लिख कर रखती हूँ। हाँ, और मैं थोड़ा देख लेती हूँ।
एक्चुअली ना यहाँ पे ठंड हो गई है, मैं पीछे गार्डन में। जय गुरुदेव, ये हमारे गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव जैसा वाकई में कोई नहीं है। अब ना नींद की बात है, ना तंद्रा की बात है, ना सपनों की बात है। जो कहते हैं योगी क्या होते हैं, योगिनी क्या होती है, जो सोते नहीं हैं और जगते हुए भी साधना करते हैं, ये वो साधना अब चल रही है कि पता नहीं नींद क्या होती है। और होती भी है तो 2-2.5 घंटे की शायद ही होती है, वो भी होशो हवास में निकल जाता है पूरी रात। और जो इतनी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही है वो सिर्फ गुरुदेव को पूर्ण समर्पण करने से आती हैं। और 2 टाइम ध्यान करने से और गुरुदेव का मंत्र दिया हुआ, दीक्षित हुआ, लगातार लगातार मंत्र जाप करते रहो। जब याद आ जाए तभी मंत्र जाप करना है, और जब आज जपा हो जाता है तब भी उसको बार बार ध्यान देना पड़ता है कि वो जपा जा रहा है या नहीं जपा जा रहा है। और जाप तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई अपने अनुभव से कह रही हूँ कि हम कोई भजन भी सुन रहे हैं या हम कोई फिल्मी गाना भी सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा अक्सर ये होता है कि फिल्मी गाने कई बार मैं ऐड करके डालती हूँ अपने वीडियोज़ में, तो वो ऐसा उसमें भी ये कह लो मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही होती है, जैसे मंत्र चल रहा है। वो मंत्र अपने आप बदल जाता है, हम कुछ सुन रहे हैं पर हमें वो मंत्र चलने लग जाता है। कोई भजन सुन रहे हैं तो वो मंत्र चलने लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जय गुरुदेव। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं खुद पे खुद ही। अब जब सोते हैं तो सोना मतलब ऐसा नहीं है कि बस मतलब सो गए या नींद आ गई, कुछ है पूरी जागृत अवस्था में बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें। और अब जो सोना है वो सोना ऐसा है कि बॉडी के एक एक अंग पर ध्यान रहता है, ध्यान रहता है। कहीं पे भी कोई चींटी भी चल रही है, आप उसके ऊपर भी ध्यान लगा लो रात को सोते हुए। कहीं पे भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। वो चीज़ इतनी सी से ध्यान देने से वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पूरी बॉडी में वो फैल जाती है। नाद पे अगर आपने ध्यान, और नाद तो अभी इतना तेज हो जाता है, वो कहता है बजो बजो, अगर जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दें तो वो कान से पानी भी टपकने लग जाता है, मतलब इतना प्रेशर आ जाता है उसका। तो हर चीज़ का अपना आनंद है, और किसी चीज़ को टेंशन में या स्ट्रेस लेके उस चीज़ को नहीं करना है कि हमें ज़बरदस्ती से नाद ही सुनना है या कुछ है। अगर कुछ ऐसा लगता है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और उसको फिर से करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, थोड़ी खुश्की आ जाती है या कहीं कुछ होता है। पर 15-15 मिनट का ध्यान या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का, ठंडे देश है तो हमारे यहाँ पे तो अभी तक रात को माइनस टेम्परेचर हो जाता है, तो इसलिए आधे घंटे भी चला जाता है। और साधना तो पूरी रात चलती है, सोने का तो पता नहीं। और योगी योगनियाँ इसी टाइप की होती होंगी जो रात भर लेटी हुई हैं नाम के लिए, आंखें बंद हैं पर अंदर कुछ और मस्ती चल रही है, कुछ और चल रहा होता है, कुछ और ही भजन चल रहे होते हैं, कुछ और ही संगीत होता है, कुछ और ही धुनें। मैं एक चीज़ और बता रही थी कि ये अभी क्या होता है, जैसे पिछले पास्ट का जो कहते हैं ना, पास्ट दिखाते हैं, तो पास्ट का मुझे तो नहीं, मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को मेरा पास्ट जानना है, तो इसलिए मैं मेरा पास्ट तो नहीं जानना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। तो मेरे को मेरा कोई पास नहीं जानना है, पर हाँ पास की ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे कृष्ण लीला, जब कृष्ण थे तो उनकी लीला एक ऐसी थी। शेषनाग, जब समुद्र पे कृष्ण जी जा रहे थे, वो शेषनाग कैसा था, वो फिल्मों वाला शेषनाग नहीं, कहीं कुछ नहीं है। उस चीज़ की पहले भी अनुभूतियाँ हुई, जैसे जीसस के टाइम की हुई, उनके जो शिष्य थे किस टाइप से, तो मतलब बाइबल जो है उसकी कई चीज़ों को अनुभव कराया दिखा के कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो ज्ञान देना था कि क्या है तो वो उस तरीके से दे दिया। शायद मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स में डाला भी है। और इसी तरीके से अब जैसे रामायण की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कृष्ण देखने का पढ़ने सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अनुभव जो हुआ पास में, वो चीज़ें आँख बंद करो वो चलना शुरू हो जाता है। पर उसके लिए बहुत ही शांति और सुकून चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं, बस आराम से आंख बंद करके जब लेट जाते हैं और सिर्फ गुरुदेव को याद करते हैं, मंत्र शुरू करते हैं, वो चीज़ अपने आप ही शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें अपने अपने वश में ही नहीं है। हम लोग खुद से कुछ नहीं, कुछ लोग कहते हैं ओ अनुभूतियों से क्या होता है, ये इससे, ये अब अनुभूतियाँ नहीं है। अनुभूतियाँ तो वो शुरू में बिलीव कराने के लिए, ये कुछ और है। ये आत्मा की बातें, जो
आत्मा की हो रही है वो है। अब ये फिजिकल बॉडी और इंद्रियों से ऊपर उठ के जो चीज़ें होती है ये वो चीज़ें हो रही हैं। शेष नाग समुद्र में फैला हुआ किस तरीके से उसके मतलब बना हुआ है एक एक चीज़, मतलब रियलिटी में तो वो कभी भी कोई चीज़ बना नहीं सकता फिल्मों में या कुछ है जो रियल इधर दिखता है। हनुमान जी ने कैसे श्रीलंका में आग लगाई थी, क्या हुआ था, कैसे कैसे हनुमान जी के वो दर्शन हुए जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ और वहाँ पे ये मुझे दिख रही है, फिर मैं एक एक चीज़ को पहचानती हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान, मतलब ये कह लो कि अगर अगर चादर के ऊपर 10 सलवटे हैं तो वो 10 सलवटे याद रखोगे तो ऐसे ही वो जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो एक एक चीज़ याद रहती है। तो इसको इसलिए हम सपना नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते ये हमारा वहम है या हमें कोई सपने में दिख गया या कोई, अब ये अनुभूति का विषय है। ये अनुभूतियों से ऊपर उठ के चीज़ें हैं और इसके अंदर ये जो जब चीज़ें चलती हैं उसके साथ बॉडी पूरी सुन होती है, पूरी सुन हो चुकी होती है। कुछ भी होश नहीं होता है बॉडी का कि बॉडी का एक अंग नहीं हिला सकते हो। जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें सिर्फ इधर चल रही है, इधर चल रही है, यहाँ पे। और इधर इतना ठंडा ठंडा, इतना ठंडा हो जाता है, इतना कि मतलब बताया नहीं जा सकता। अभी परसों मेरे थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था और जैसे मतलब कोई मसाज करता है ना, कोई बेलन सा चला रहा हो बीच में, उस तरीके से इतनी तगड़ी मसाज हो रही थी कि मतलब पूरा महसूस हो रहा था कि वो एनर्जी क्या काम कर रही है अपना। अगर कहीं पे कुछ दर्द शुरू हो जाता है पैर में या गर्दन में, सर में, तो वो अपना काम किस तरीके से करती है। तो ये बीमारियां हैं ऐसे चलती रहती हैं। एक चीज़ और कि अभी पीछे मेरी बेटी थोड़ा सा बीमार हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा उसको कोरोना हो गया, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं तो पार्टीज वगैरह है और घर में कभी टिकना तो होता नहीं है। तो अब उसको सुबह उठकर, मम्मा मुझे सांस नहीं आ रहा है, मम्मा मेरे को कुछ सटका नहीं जा रहा है, और मुझे सर में दर्द हो रहा है। मेरे उसको कान में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसका नाक बह रहा था। और वो इतना ज़्यादा मतलब उसने परेशान कर दिया मेरे को। तो 100% हो गया इसको कोरोना है। पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। मैंने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तो शरीर की तो बात सोचती नहीं। सोचना बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि नहीं सोचती। अंदर से जो हो चुका है कि दुख नहीं होता है, कुछ होना है, क्योंकि जो होना है वो होना है। तो इसलिए उसको लगा मुझे कि कोरोना हो गया है। पर आ, आ, बस मैंने गुरुदेव से पूछ लिया जाके, रात का टाइम था, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको ठीक कर दो या कुछ है, क्योंकि ठीक है जब कर्म प्रारब्ध है तो काटना है, और जब नहीं मानते हैं तो फिर वो चीज़ें तो होनी चाहिए। तो बस मैंने ये पूछा कि हाँ है, तो मैं उसका थोड़ा केयर कर लेती। तो 3 बार मैंने पूछा मैं, क्योंकि हर बार 3 बार पूछती हूँ, तो 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा तब भी ना आया। तो फिर मैंने उसको कोई मतलब वो नहीं, और मैंने गुरुदेव को बोल दिया, मैंने कहा ऐसा है, मैं तो कोई परहेज नहीं करूँगी, मैं बेटी के कान में भी ऑयल डालूँगी और मैं उसके कमरे में बैठ के जो भी कुछ है, मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को मेरे गुरुदेव पे विश्वास है, मुझे करुणा पे नहीं है। और हो गया तो हो गया, वो कर्म प्रारब्ध है। और मैंने गुरुदेव से ये नहीं मांगती कि मुझे नहीं हो या कुछ नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं। अपना नाम जाप और ध्यान बस करते रहो, किसी चीज़ से नहीं डरना है। तो बेटी को मैंने कान में ऑयल डाला, फिर वो कह रही मम्मा, मैंने कहा उसको कि पैरासीटामोल कुछ ले ले, तेरे को पेन हो रहा है कुछ है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना टेस्ट कराते तो 4-5 दिन में रिपोर्ट आती कुछ है। वो बाई चांस वो हैंडीकैप लोगों के थोड़ा सा छुट्टी वाले दिन जब फ्री होती है स्कूल से तो वो हेल्प करती है। तो उधर से उनका अचानक से कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी, आप जाओ। तो उसने टेस्ट कराया अगले दिन जाके, तो वो साथ के साथ 10 मिनट में रिपोर्ट आई, तो उसको नेगेटिव था, तो कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ था। तो मैं तो पहले ही बोल चुकी थी, और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे लिए बॉडी अब मायने नहीं रखती। मैं तो गुरुदेव से ही कहती हूँ ये 2 आत्माएं हैं, इनका भी कल्याण हो, कैसे होगा कैसे नहीं है, मुझे उनके लिए भौतिक संसार का कोई भी सुख नहीं मांगना है, किसी के लिए भी नहीं मांगना है, अपने लिए भी नहीं मांगना है। और कोई मुझे कहता है गुरुदेव से ये पूछ लो वो पूछ लो, तो मेरे को नहीं पूछना है कुछ भी गुरुदेव से, मांगना कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है। इतना सुकून, इतनी शांति, इतने लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकती।
कितनी भी दौलत कोई खर्च कर ले, आज तो देखो सांसें भी खरीदनी पड़ रही हैं और वो भी नहीं मिल रही है, पैसे से भी नहीं मिल रही, किसी भी चीज़ से नहीं मिल रही है। तो गुरुदेव ने तो इतना सब कुछ दिया है, इतना सब दिया है कि जो अंदर का जो सफ़र है ना, जो अंदर जो मिला है, अब मोक्ष नहीं पता, वाकई में मुक्ति नहीं पता, कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों को मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए तो इन जो संसार है, इनसे मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ। मुक्त होने का मतलब नहीं इन चीज़ों से भाग जाओ, नहीं, मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, उसमें रहते रहते भी मुक्त हो जाओ। मुझे तो लगता है कि भाई मेरे साथ ऐसा है कि मैं आज के टाइम पे किसी के पीछे नहीं भाग सकती हूँ, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं। सिर्फ मुझे मेरे गुरुदेव के चरण चाहिए, सिर्फ इनकी कृपा में रहना है, इनकी सेवा में रहना है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव जैसा कोई हो नहीं सकता। हाँ, और जिस दिन मेरी बेटी बीमार हुई थी, जिस दिन मुझे लग रहा था कि उसको कोरोना है, उस दिन मेरी बेटी के रूम में एक एनर्जी गई थी। तो वो एनर्जी भी फील होती है, कुछ है, क्योंकि वो जाप वगैरह तो नहीं करती, पर ऐसी एनर्जी से गुरुदेव देखो कितना हेल्प करते हैं, जो महसूस भी होती है, बताते भी हैं कि क्या है। तो उसी से बिलीव हो गया था कि भाई गुरुदेव ने बोला कोरोना नहीं है। और जो एनर्जी बेटी के रूम में गई, क्योंकि वो तो 1% भी नहीं मानती है, बिलीव नहीं करती है, तो और ज़बरदस्ती से हम लोग कुछ करा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सब गुरुदेव की कृपा से सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और 15-15 मिनट का ध्यान करते रहो, 15 मिनट से 20 मिनट का। और जो ठंडे देश है या ठंड है यहाँ पे, वहाँ पे आधे घंटे तक कर सकते हो। और गुरुदेव को पूर्ण समर्पण करके चलो, और गुरुदेव के समर्पण में ही सब कुछ है। जय गुरुदेव। अनुभूतियाँ तो मेरे पास बहुत सारी लिखी हुई हैं, बहुत सारी हैं, पर जो थोड़ा बहुत अभी की थी तो वो सारी बस वो कर दिया है। अभी मन नहीं होता है, मतलब अकेले रहने का दिल करता है, साधना में बैठे रहने का दिल करता है। इतने इतने घंटे हो जाते हैं, उसी में डूबे रहने का मन करता है कि बस कुछ नहीं बोलो, किसी से बात नहीं करो, और बस कुछ नहीं। अगर जो कहीं बात हो तो सिर्फ गुरुदेव की बात हो, वरना लगता है कि बस अपनी मस्ती में अभी मस्त रहो और कुछ नहीं, और सिर्फ गुरुदेव का प्रचार करो। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता एक साधक को, जो गुरु को पूर्ण समर्पण हो जाए।